नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो अष्टाध्याय है, अष्टाध्याय में जो सूत्रों के प्रकार बताए गए हैं, उन सूत्रों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सूत्र किसे कहते हैं, तो सूत्र की एक परिभाषा दी हुई है कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदु। इस प्रकार से इस परिभाषा में कहा गया है कि अल्पाक्षरम यानी बहुत ही कम अक्षर वाला, यानी बहुत ही कम अक्षर वाला सूत्र होना चाहिए। अल्पाक्षरम यानी बहुत ही कम अक्षरों वाला। आगे कहा गया है कि असंदिग्धम यानी संदिग्धता से रहित, यानी संदेह से रहित होना चाहिए। तीसरी बात कही गई है कि सारवद विश्वतो मुखम यानी विश्व के मुख के समान सार वाला होना चाहिए। तीन बातें हो गई अब तक कि अल्पाक्षरम यानी बहुत ही कम अक्षरों वाला होना चाहिए। दूसरी बात कही गई है कि असंदिग्धम यानी संदिग्धता से रहित, संदेह से रहित होना चाहिए। और तीसरी बात कही गई है सूत्र के बारे में कि सारवद विश्वतो मुखम यानी विश्व के मुख के समान सार वाला होना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि अस्तोभम अनवद्यंच, अस्तोभम यानी तिरस्कार से रहित होना चाहिए और अनवद्यंच यानी निर्दोष होना चाहिए। इस प्रकार से पांच बातें कही गई है सूत्र के बारे में। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्रकृतो विदु। अल्प अक्षरों वाला होना चाहिए, असंदिग्धम होना चाहिए यानी संदेह से रहित होना चाहिए। उसके बाद में कहा गया है कि विश्व के मुख के समान सार वाला होना चाहिए। उसके बाद में चौथी बात कही गई है कि अस्तोभम यानी तिरस्कार से रहित होना चाहिए। और फिर आगे कहा गया है अनवद्यंच, और अनवद्यंच यानी निर्दोष होना चाहिए। और उसके बाद में कहा गया है कि सूत्रम सूत्रकृतो विदु, सूत्रों के कार, सूत्रकृतो यानी सूत्रों के कार यानी सूत्रों को बनाने वाले, सूत्रों को कहने वाले विदो, विदु यानी विद्वानों ने सूत्रम यानी सूत्र को कहा है, यानी सूत्र की परिभाषा इस प्रकार से दी है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि सूत्र की परिभाषा जो हमारे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। सूत्र की परिभाषा में पांच बातें मुख्य बताई गई है कि अल्प अक्षर वाला होना चाहिए, संदेह से रहित होना चाहिए, सार वाला होना चाहिए और निर्दोष होना चाहिए और तिरस्कार से रहित पदों का प्रयोग होना चाहिए, तो वो सूत्र कहलाता है। अब बात करते हैं कि अष्टाध्याय में सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, अष्टाध्याय में सूत्र 6 प्रकार के गए हैं। पहला सूत्र होता है संज्ञा सूत्र। पहले सूत्रों का जो प्रकार है वो है संज्ञा सूत्र। दूसरा जो प्रकार है वो है परिभाषा सूत्र। और तीसरा जो प्रकार कहा गया है वो है विधि सूत्र। चौथा जो सूत्रों का प्रकार होता है वो है नियम सूत्र। और पांचवा सूत्रों का जो प्रकार कहा गया है वो है अतिदेश सूत्र। और जो छठे जो अष्टाध्याय में जो प्रकार है सूत्रों का वो है अधिकार सूत्र। इस प्रकार से अष्टाध्याय में 6 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम एक एक जो ये सूत्रों के जो प्रकार है उन सभी को एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। जो पहला जो हमारे प्रकार आता है सूत्र का वो है संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। हम जानते हैं हिंदी में परिभाषा कि जो नाम होता है वही संज्ञा होती है। तो यहां भी जो संज्ञा सूत्र है वो नामकरणम एवं संज्ञा, यानी किसी जो कार्य है उसको कोई नाम दे दिया गया, वही संज्ञा कहलाया। तो यदि मैं संज्ञा सूत्र में जो बात करूं, तो संज्ञा सूत्रों में जो यदि मैं बात करूं तो जो महत्वपूर्ण है वो अचो अंत्यादिति एक सूत्र है। अचो अंत्यादिति, अचो अंत्यादि टी, ये क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। अचो अंत्यादि टू टी, ये क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि अचो के जो अचो में जो अंतिम अच है, अचो अंत्यादि जो अचो में जो अंतिम अच है और वह अच जिनके आदि में है उनकी टी संज्ञा होती है।
इस प्रकार से ये टी संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा विधायक सूत्र हुआ। और हम देखते हैं कि जो संज्ञा सूत्र हैं और कौन कौन से हैं। अदेंग गुण, अदेंग गुण, ये क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अदेंग गुण, ये क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वृद्धिरादेश, वृद्धिरादेश, ये जो है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्या है? वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। अब हम बात करते हैं कि अदेंग गुण, गुण संज्ञा विधायक सूत्र में किन किन को गुण कहा गया है। पाणिनि जी ने अत यानी अत यानी मात्र का ही ग्रहण होगा, क्योंकि इसके बाद में तय पर है तत्काल से, यानी तय पढ़ दिया गया, इसीलिए उसी काल का ग्रहण होगा। उसके बाद में एंग यानी ए और ओ, इन तीन वर्णों को गुण कहा है। तो यानी इन तीन वर्णों का नामकरण कर दिया पाणिनि जी ने, इन तीनों वर्णों को क्या कहा है? गुण कहा है। इस प्रकार से वृद्धिरादेश, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो आत से आ का ग्रहण हो जाएगा, और एज से आई और औ, इन तीनों को पाणिनि जी ने वृद्धि कहा है, वृद्धि नाम दिया है। और आगे हम और बात करें अचो अंत्यादि टी, तो अचो में जैसे अंतिम अच है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मनस। मनस मैंने उदाहरण लिया, तो इसका यदि मैं विखंडन करता हूं तो मैं में ए है, फिर है न में ए है, और फिर आगे क्या है? स। इस प्रकार से मैं, ए, न, ए और स, इतने ये 5 वर्ण है। अब इन पांचों वर्णों में जो अंतिम अच है यानी ए, अंतिम अच कौन सा है? ए। और ये जिन वर्णों के आदि में है, यानी ये स वर्ण के आदि में है यहां पर, तो इन ए और स, इन दोनों को ही पाणिनि जी ने टी, इनकी संज्ञा की है, इनका नाम दिया है, इनको टी कहा है। इस प्रकार से पाणिनि जी ने कुछ वर्णों का नाम लिख रखा है, तो उस नाम को ही यहां पर संज्ञा सूत्र कहा गया है। तो इस प्रकार से आपके ये समझ में आ गया होगा कि अष्टाध्याय में संज्ञा सूत्र का क्या काम होता है, संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं। यानी कुछ ऐसे सूत्र जिनके द्वारा कुछ विशेष नाम दिया गया हो, तो वो संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम आगे परिभाषा सूत्र की। तो परिभाषा सूत्र क्या होता है? परिभाषा सूत्र की परिभाषा है कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, यानी अनियम की स्थिति आ जाने पर, अनियमे यानी अनियम की स्थिति आ जाने पर जो नियम में लाने वाली होती है, यानी नियम जो बताने वाली होती है, वो परिभाषा होती है। देखो, उसको परिभाषा कहते हैं। मैं अपन इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे सुधि प्लस उपास्य, मैंने ये लिया सुधि प्लस उपास्य। अब हम यहां पर क्या है? इको यणची, ये सूत्र लगाएंगे। इको यणची, इको यणची हम सूत्र लगाएंगे। हमने इको यणची सूत्र लगा करके क्या किया? इस ई के स्थान पर क्या कर दिया हमने? अब ई के स्थान पर हम जो आदेश करेंगे, वो आदेश हमें जो प्राप्त होंगे वो होगा य, व, र और ल। ये 4 आदेश प्राप्त हो जाएंगे हमें। ई के स्थान पर हमें क्या आदेश करना है, ये ऐसी अनियम की स्थिति हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा था आपको कि सुधि प्लस उपास्य ये स्थिति है, उसमें हमने ई बाहर निकाल लिया और इको यणची सूत्र लगा दिया। इको यणची सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच संहिता के विषय में। तो हमें इक मिल गया, आगे अच मिल गया,
तो हम इस इक के स्थान पर यण आदेश करेंगे, यानी इक के स्थान पर इक मिल गया, इक के स्थान पर हम यण आदेश करेंगे। अब हमने यण आदेश कर दिया, कर रहे हैं हम। अब हमारे पास में अनियम की स्थिति यह आ गई कि हम इक जो ई मिला उस ई के स्थान पर इन चारों में से कौन सा वर्ण आदेश करें। तो यहां पर ऐसी स्थिति आने पर, यानी अनियम की स्थिति आने पर, जो यहां पर जो अनियम की स्थिति आ गई, यहां पर नियम की स्थिति बताने के लिए, नियम बताने के लिए जो सूत्र कहे गए हैं वो परिभाषा सूत्र होते हैं। तो यहां पर जो परिभाषा सूत्र काम में लिया जाएगा वो काम में लिया जाएगा स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम ये क्या है, एक परिभाषा सूत्र है। यह परिभाषा सूत्र क्या कहता है कि अंतरतम यानी स्थानीय अंतरतम, यानी अंतरतम जो होगा यानी सदृशतम वर्ण होगा वो ही आदेश होगा। यानी ऐसी स्थिति आ जाने पर जो सदृशतम वर्ण होगा वही आदेश होगा। जो सदृशतम वर्ण क्या होता है, सदृशतम वर्ण होता है कि यानी सवर्ण होगा, जो सवर्ण होगा वही आदेश होगा। अब हमें ई का सवर्णी ही आदेश करना पड़ेगा। अब हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों के द्वारा हम इस यहां पर देखेंगे तो हमें ई का जो सवर्णी मिलेगा जो यही मिलेगा। ई का जो सवर्णी मिलेगा वो यही मिलेगा, क्योंकि ईचुई सा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और ये का उच्चारण स्थान भी तालु होता है। तालु उच्चारण स्थान वाला कोई अन्य वर्ण नहीं है, इसीलिए ई के स्थान पर हम यही आदेश करते हैं। तो इस प्रकार से अनियम की स्थिति आ जाने पर जो नियम की स्थिति बताते हैं वो जो सूत्र होते हैं वो सूत्र कहलाते हैं परिभाषा सूत्र। तो इस प्रकार से परिभाषा सूत्र की परिभाषा है कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियम की स्थिति आ जाने पर नियम में जो नियम बताते हैं वो परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। जिस प्रकार से स्थानीय अंतरतम हमारा एक परिभाषा सूत्र था। इसके बाद में हम और एक और उदाहरण के द्वारा देखते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं परिभाषा सूत्र का, तो अनेक काल सित सर्वस्य, अनेक काल सित सर्वस्य। अनेक काल सित सर्वस्य, ये जो परिभाषा सूत्र है ये भी एक प्रकार का परिभाषा सूत्र है। ये भी परिभाषा सूत्र के अंतर्गत ही आता है। मैं आपको बता दूं कि जो परिभाषा सूत्र है अनेक काल सित सर्वस्य, ये सूत्र क्या कहता है कि अनेक वल वाला, अनेक अल वाला, अनेक काल, यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो अनेक प्लस अल, आगे है सित सर्वस्य यानी अनेक अल वाला आदेश, ऐसा आदेश जिसमें एक से अधिक अल हो वह आदेश, और सित ऐसा आदेश जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो वो सर्वस्य यानी संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है, संपूर्ण आदेशी के स्थान पर होता है। तो इस प्रकार से अनेक अल वाला स्थानीय के स्थान पर आदेश हो जाएगा। यानी अनेक अल वाला जो आदेश होता है वो, और सित जिसमें स की इत संज्ञा हुई हो ऐसा आदेश, अनेक अल वाला आदेश और सित आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। तो हम देखेंगे कि हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि एक स्थिति है राम प्लस, राम से यदि हम तृतीय विभक्ति बहुवचन में हम प्रत्यय करेंगे तो राम से सु ओ जस अम और ष्टाभ्याम 20 प्रत्यय होगा। राम से तृतीय विभक्ति में क्या होगा, 20 प्रत्यय होगा। अब एक सूत्र होता है अतो, एक सूत्र होता है अतो 20 एस, एक सूत्र होता है अतो 20 एस, अतो 20 एस। यह सूत्र क्या कहता है कि 20 के स्थान पर क्या करता है, एस आदेश करता है। यह जो सूत्र है अतो 20 एस, ये 20 के स्थान पर
एस आदेश करता है। तो ये क्या हुआ, एस जो आदेश है ये अनेक अल वाला आदेश है। ये क्या है, एक से अधिक अल है इसके अंदर। जो एक से अधिक अल कैसे है, हम देखेंगे कि यहां पर एक और दो यानी आई और स दो अल हैं, तो ये अनेक अल वाला आदेश हुआ। तो ये क्या हुआ, संपूर्ण स्थानिक के स्थान पर हो जाएगा। यानी ये आदेश है अनेक वाला होने के कारण जो पूरा जो विष है, विष के स्थान पर ही आदेश होगा, यानी विष के स्थान पर ही एस आदेश होगा। तो अब फिर बाद में क्या होता है, हलम तम से स की इत संज्ञा, वो हलन तम से नहीं, सस जुसो रू से स का रह हो जाता है और स करो विसर्जनियो खरो सानियो विसर्जनियो से स का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। और फिर मिलाएंगे तो हमारा क्या जो रूप बनता है, जो बनता है वो है रामई। इस प्रकार से हमारा रूप बनता है। तो मेरा समझाने का अर्थ इतना सा है कि जो अनेक अल और ऐसा आदेश, अनेक अल वाला आदेश और ऐसा आदेश जिसमें स की संज्ञा हुई हो, वो संपूर्ण स्थानिक के स्थान पर होता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण स्थानिक के स्थान पर होता है। अब हमने अभी ऊपर ही देखा था हमने कि इको यणची में हम ई के स्थान पर ही कर रहे थे, तो वहां पर अलग बात थी, वहां अलो अंतस्य यह सूत्र आता है, परिभाषा सूत्र, और यह सूत्र अंतिम अल के स्थान पर करता है। तो इस प्रकार से परिभाषा जो सूत्र होते हैं वो अनियम की स्थिति हो जाने पर नियम की स्थिति लाने के लिए, नियम बताने के लिए काम में लिया जाते हैं। तो इस प्रकार से परिभाषा सूत्र आपके समझ में आ गया होगा कि परिभाषा जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। अब मैं आगे जो बात करने वाला हूं वो है विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या होता है, तो मैं बताऊं आपको सीधी सी भाषा में कि विधि सूत्र से किसी का विधान किया जाता है, यानी किसी का विधान किया जाता है वो विधि सूत्र कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो इको यणची एक विधि सूत्र है। इको यणची एक विधि सूत्र है। यह विधि सूत्र क्यों है, क्योंकि इक के स्थान पर यण का विधान किया जाएगा। इक के स्थान पर यण का विधान किया जाएगा, इसीलिए यह क्या है, विधि सूत्र है। हम सुधि उपास्य से जो समझ रहे थे वो स्थिति ऐसी थी, सुधि प्लस उपास्य स्थिति ऐसी थी हमारे पास में। अब यह सूत्र लागू होगा इको यणची, यानी यह सूत्र कहता है कि इक में चार वर्ण आते हैं, ई उ री और ली। इक में क्या वर्ण आते हैं, चार वर्ण आते हैं, ई उ री और ली। यह सूत्र कहता है कि इक के बाद में अच यानी कोई स्वर हो, इक के बाद में अच हो तो क्या होता है, इक के स्थान पर क्या हो जाता है, यण आदेश हो जाता है। यानी यह, वह, रह और ल ये आदेश हो जाएंगे। अब जो ये सूत्र है ये ई के स्थान पर यह का विधान करता है, उ के स्थान पर वह का विधान करता है, री के स्थान पर र का विधान करता है, ली के स्थान पर ल का विधान करता है। इस प्रकार यह विधान करने के कारण यह सूत्र क्या कहलाया, विधि सूत्र कहलाया। इसी प्रकार हम और अन्य सूत्र यदि देखेंगे तो जो आद गुण है वो भी एक विधि सूत्र है, आद गुण है वो भी एक विधि सूत्र है, वर्दी रेची है वो भी वो एक वर्दी रेची ये भी क्या है, विधि सूत्र है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन सूत्रों से विधान किया गया हो वो सब क्या कहलाते हैं, विधि सूत्र कहलाते हैं। इसके बाद में मैं आगे जो छोटा जो सूत्रों का प्रकार है वो है नियम सूत्र। अब नियम सूत्र क्या होता है कि सिद्धे सति आरंभ बाणो विधिर नियमाय भवति, यानी जो ये सूत्र की परिभाषा है नियम सूत्र की कि
सिद्धे सति यानी कार्य हो जाने के बाद सिद्ध हो जाने के बाद में आरंभ मानो विधि नियमाय भवति, यानी कोई नया नियम बना दिया जाए, यानी कोई नया कानून यानी नया सूत्र कह दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? नियम सूत्र कहलाता है। हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि एक सूत्र है विधि सूत्र पति समासे एव। एक विधि सूत्र है पति समासे एव। ये क्या है? नियम सूत्र है। अब हम देखेंगे कि जो ये सूत्र कहता है कि जो पति होता है तो पति की समास में ही गी संज्ञा होती है। पति की समास में ही गी संज्ञा होती है, यह सूत्र कहता है। देखो, एक गी संज्ञा विधायक सूत्र है, एक गी संज्ञा विधायक सूत्र है। मैं यहां संज्ञा में ही लिख देता हूं उसको। गी संज्ञा विधायक सूत्र है जो है कि शेषो गी असकी। ये क्या है? घी संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि जो ऋस्व एकारांत, ऋस्व इकारांत, ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत, ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है सकी शब्द को छोड़ करके। यानी सकी शब्द को छोड़ करके ऋस्व इकारांत और जो ऋस्व उकारांत जो जितने भी जो शब्द हैं उन सब की क्या गी संज्ञा हो जाएगी। ये इस प्रकार से एक संज्ञा सूत्र कह दिया गया। अब एक सूत्र और कहा गया, वो क्या कहा गया? पति समासे एव। लेकिन पति शब्द की तो समास में ही गी संज्ञा होगी। इस प्रकार से एक नियम कह देने के बाद में यदि दूसरा नियम कह दिया जाए, एक नियम कह देने के बाद में दूसरा नियम कह दिया जाए, तो ऐसे सूत्रों को क्या कहते हैं? नियम सूत्र कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं, परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं, विधि सूत्र किसको कहते हैं और नियम सूत्र किसको कहते हैं। इसके बाद में जो सूत्रों का जो अष्टाध्याय में प्रकार आता है वो आता है अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र, यदि हम अतिदेश सूत्र को जानेंगे तो अतिदेश सूत्र क्या होता है कि मैं एक उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि अतिदेश सूत्र किसे कहते हैं। एक अधिदेश सूत्र का प्रयोग किया गया अंतादिवत, अंतादिवच्च। ये क्या है? एक अतिदेश सूत्र है। यह सूत्र क्या कहता है कि जो आदेश होगा उसको आदि को अंत के समान और अंत को आदि के समान समझना चाहिए। अब देखो, एक उदाहरण द्वारा समझो आप कि एक सूत्र होता है पररूप संधि में ओमंगोश्च, ओमांगोश्च, ओमांगोश्च, ओमांगोश्च। ये पररूप संधि में एक सूत्र है ओमांगोश्च। यह सूत्र क्या कहता है कि ऋस्व एकार के बाद, ऋस्व, यह सूत्र कहता है कि ए या आ के बाद, सॉरी, ए या आ के बाद यदि ओम और आंग हो तो पररूप एकादेश होता है। तो ओम से तो सिवाय ओम नमः एक रूप की सिद्धि हो जाती है, लेकिन जो आंग का उदाहरण आता है वो उदाहरण इस प्रकार से आता है कि आंग का जो उदाहरण आता है वो इस प्रकार से आता है कि शिव प्लस एही, शिव प्लस एही, ये स्थिति होती है। अब यहां पर यह सूत्र लागू होता है ओमांगोश्च, यह सूत्र लागू होता है।
अब इसको लागू करने के लिए यह सूत्र कहता है कि यदि अ या आ के बाद ओम या आंग हो तो पररूप एकादेश होता है। अब हम यहां देखेंगे कि यहां अ तो मिल रहा है, अ तो मिल गया, लेकिन अ या आ तो पूर्व में मिल गया, लेकिन बाद में क्या मिलना चाहिए, ओम या आंग मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर ओम, न तो ओम मिल रहा न आम हमें दिखाई दे रहा है, परंतु यहां पर आंग है। इस चीज को दिखाने के लिए, आंग को दिखाने के लिए एक अतिदेश सूत्र कहा गया है। वो क्या कहा गया है, अंतादिवच्चय। अब देखो यह सूत्र क्या कहता है, अतिदेश सूत्र, कि अब हम पहले इसको समझेंगे एही को, जब हमारे जाकर के समझ में आएगा कि अंतादिवच्चय जो सूत्र है, अतिदेश सूत्र, यह किस प्रकार से कार्य करता है और यह क्यों कहा गया है और यह क्या होता है। अब हम देखेंगे कि लोट लकार में इण गतो धातु से लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में यदि हम बनाएंगे रूप तो क्या बनेगा, इही। क्या बनेगा, इही। और इही धातु से, इही एक प्रकार की धातु है, धातु का रूप है, और इससे यदि हम एक आंग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो स्थिति हमारी ऐसी हो जाएगी, आंग प्लस इही। यह स्थिति है हमारे पास में। इण गतो धातु से हमने लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनाया और वो बनता है इही। इही एक धातु का रूप है और धातु से उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे, यानी धातु से उपसर्ग लगाएंगे तो उपसर्ग, वो प्रादि लगाएंगे यानी आ लगा देंगे हम, यहां ये मानो तो ये उपसर्ग इसकी संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उपसर्ग कहलाएगा धातु से योग होने के कारण। तो ये उपसर्ग लगा दिया हमें, हांग, आंग। अब हलंत्यम से आंग का तो ग है, इसकी हलंत्यम से इत हो जाए, इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब जो हमारे पास में स्थिति बचेगी आ प्लस इही, ये स्थिति बचेगी हमारे पास। अब जो आ और ई, यहां पर आप देख रहे होंगे तो गुण संधि लागू हो जाती है। गुण संधि होकर के यहां पर आ और ई को क्या हो जाएगा, ए होकर के आगे जो ही बचा वो ही इस प्रकार से बच जाएगा। अब जो ये ए ही बना है वो ए ही इस प्रकार से बना है, यानी ए ही जो बना है वो आंग उपसर्ग और ई से बना है। तो इस आंग उपसर्ग को दिखाने के लिए, इस आंग उपसर्ग को दिखाने के लिए यह सूत्र जो है अतिदेश सूत्र अंतादिवच्च कहा गया है, कि जो बाद वाला जो आदेश होगा वो आदि के समान होगा, आदि का वर्ण के समान उसको समझा जाए, और जो अंत वाला, जो पूर्व में जो आदेश होगा वो अंत वाले के समान समझा जाए। यानी जो ये बाद वाला जो आदेश है, ये आदेश बाद वाला है, ये बाद वाला आदेश शुरू वाले वर्ण के समान समझा जाए। यानी ये जो आदेश है ए हुआ, आ और ई मिलकर के ए हुआ, ये ए इसके समान समझा जाए, आ के समान समझा जाए। इतना सा कहने का मतलब है, यह अंतादिवच्च कहता है। तो यहां पर आपके समझ में आ गया होगा कि अंतादिवच्च किस प्रकार से अतिदेश सूत्र कहलाता है। अब मैं एक और सूत्र आपको बताऊं अतिदेश सूत्र में, तो वो सूत्र है लोटो लंगवत। लोटो लंगवत यह सूत्र क्या कहता है, यह भी एक प्रकार का अतिदेश सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि लोट लकार भी लंग लकार के समान होता है। अब आप देखेंगे लंग लकार है, यह गित है, गित लकार है, यानी इसमें ग की इत संज्ञा हुई है, इसीलिए यह गित लकार हुआ। अब गित से जो भी कार्य हो रहा है वो इसमें होगा, गित लकार है इसलिए गित का इसमें कार्य होगा। अब लोट में भी क्या है, पाणिनि जी को गित के कार्य करवाने थे, और अगर हम लोट लकार को देखते हैं तो लोट में क्या होगा, ट की संज्ञा हुई है, इसलिए टित लकार कहलाएगा। अब पाणिनि जी को लोट हुआ टित लकार और लंग है गित लकार। अब पाणिनि जी को क्या है, लोट में भी गित लकार जैसे कार्य करना था, तो उन्होंने एक अतिदेश सूत्र का निर्माण किया और उन्होंने यह कहा कि लोटो लंगवत, यानी लोट जो लकार है उसको भी लंग के समान समझा जाए।
तो इस प्रकार से किसी के कार्य करवाने के लिए जो सूत्र कहे गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अतिदेश सूत्र। इस प्रकार से आपके 5 सूत्र अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अंतिम जो हमारे जो सूत्र है, अंतिम जो सूत्र है, सूत्रों का जो प्रकार है अष्टाध्याय में, वो है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र की परिभाषा हम देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? अधिक्रियन्ते पदार्था येस्ते अधिकारा। यानी अधिकार सूत्र वो कहलाते हैं जो एक बार कह देने पर, एक बार प्रयोग में ले जाने पर, कर देने पर आगे के जो जितने भी सूत्र आएंगे, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र होगा वहां तक ये इनका अर्थ अपने आप चले जाता है, इनका अर्थ अपने आप माना जाए, वो अधिकार सूत्र कहलाते हैं। अब अधिकार सूत्रों की मैं बात करूं तो अधिकार सूत्रों का उदाहरण लूं तो मैं जिस प्रकार से कारके, ये क्या है? कारके। कारके एक अधिकार सूत्र है। कारक प्रकरण हम पढ़ेंगे, जब कारके इतना मात्र करने से पूरे कारक प्रकरण में इस सूत्र का अधिकार चला जाएगा, यानी सभी में कारके का अर्थ चला जाएगा, सभी सूत्रों में। इस प्रकार से कारके एक अधिकार सूत्र हुआ। एक और मैं उदाहरण लेता हूं, स्त्रियाम। स्त्रियाम यह भी एक प्रकार का अधिकार सूत्र है। स्त्री प्रकरण में जब पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग के शब्द बनाएंगे तो स्त्री प्रकरण में स्त्रियाम ये अधिकार सूत्र कहने से क्या होगा? जितने भी जो सूत्र लगेंगे स्त्री प्रकरण में, उन सब में स्त्रियाम का अधिकार चला जाएगा, स्त्रियाम का अर्थ चला जाएगा। इस प्रकार से मित्रों पाणिनि जी ने अष्टाध्याय में 6 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया है। पहला सूत्र है, पहला जो प्रकार है सूत्रों का वो संज्ञा सूत्र कहलाता है, और संज्ञा सूत्र की परिभाषा मैंने आपको बताई, नामकरणम एवं संज्ञा, यानी पाणिनि जी ने नाम इसमें किया है। दूसरा जो सूत्र होता है वो है परिभाषा सूत्र। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अनियम की स्थिति आ जाने पर जो नियम जो बताती है वो परिभाषा कहलाती है। उसी प्रकार तीसरा जो प्रकार है सूत्रों में अष्टाध्याय में वो है विधि सूत्र, यानी किसी का विधान जो किया गया है जिन सूत्रों के द्वारा, वो विधि सूत्र कहलाते हैं। चौथा जो प्रकार है नियम सूत्र। ये नियम सूत्र यानी एक नियम बना देने के बाद में दूसरा और नियम कह दिया गया हो तो वो नियम सूत्र कहलाते हैं। अतिदेश सूत्र, अतिदेश सूत्र जो होता है वो किसी के समान कार्य करवाने के लिए कहे गए हैं। और जो छठा जो सूत्रों का प्रकार है वो अधिकार सूत्र है, यानी उसके अधिकार में आने वाले सभी सूत्रों में इसका अर्थ चला जाता है, जिस सूत्र का अर्थ चला जाता है वो अधिकार सूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार से 6 प्रकार के सूत्र आज हमने इस वीडियो में पढ़े। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।